पुराने शहर की तंग गलियों के बीच एक जर्जर सा मकान खड़ा था। उसी मकान के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा किराए का कमरा था। एक कमरा, एक संकरी रसोई और एक बंद बाथरूम। सुनीता दरवाजे पर खड़ी थी। चाबी उसके हाथ में थी, पर हाथ कांप रहा था। न जाने क्यों इस कमरे में कदम रखते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और की जगह में घुस रही हो। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से बाहर की ओर आया। सुनीता सिहर गई। उसके पीछे उसका 8 साल का बेटा आयान चुपचाप खड़ा था। उसने कमरे में कदम रखते ही नाक सिकोड़ ली। माँ, यहां से अजीब सी गंध आ रही है, आयान ने धीमे स्वर में कहा। सुनीता ने उसे झड़क दिया। पुराना कमरा है, आदत डालनी पड़ेगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सस्ता किराया, पिछला मकान अचानक खाली करने की मजबूरी और नई नौकरी, यही सब सोचकर सुनीता ने अपने डर को दबा लिया। मकान मालिक ने बस इतना कहा था कि पिछली किराएदार बिना बताए अचानक चली गई थी। रात आई। कमरा अस्वाभाविक रूप से शांत था। न बाहर से आवाज, न हवा की सरसराहट। आधी रात को आयान हड़बड़ा कर उठा। माँ, बाथरूम के पास कोई खड़ा है, उसने कांपती आवाज में कहा। नींद में डूबी सुनीता ने उसे अपने पास खींच लिया। बुरा सपना देखा होगा, कहकर उसे सुला दिया। लेकिन जब वो खुद पानी पीने के लिए उठी और बाथरूम के पास से गुजरी तो उसका दिल धक से रह गया। बाथरूम के बंद दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। सुनीता ने स्विच देखा, बत्ती बंद थी। उसने खुद को समझाया, थकान है, बस थकान। सुबह आयान जमीन पर बैठा कुछ बना रहा था। सुनीता चाय बनाते हुए बोली, क्या बना रहे हो? आयान ने कागज आगे बढ़ा दिया। उस पर एक औरत बनी थी। लंबे बाल, खाली आंखें, उदास चेहरा। वो कमरे के कोने में खड़ी थी। सुनीता के हाथ ठंडे पड़ गए। ये कौन है? उसने पूछा। आयान ने बिना ऊपर देखे कहा, वो जो यहाँ रहती है। क्या मतलब? सुनीता की आवाज कांपने लगी। वो जो रात को मुझे देखती है। सुनीता ने कागज फाड़ दिया और आयान को स्कूल भेज दिया। पूरा दिन उसका मन अशांत रहा। शाम को वो बगल में रहने वाली बुजुर्ग औरत से मिलने गई। औरत ने उसे देखते ही कहा, तुम नए किराएदार हो ना? सुनीता ने हिचकिचाते हुए पूछा। पिछली किराएदार के बारे में कुछ अजीब बातें सुनी हैं। औरत ने आवाज धीमी कर ली। कविता नाम था उसका, वो कभी गई ही नहीं। सुनीता ने हंसने की कोशिश की, पर औरत ने बात काट दी। एक रात शोर हुआ था, पुलिस आई थी, उसके बाद सन्नाटा। उसका शरीर कभी नहीं मिला। उस रात सुनीता ने आयान को अपने पास सुलाया। ठीक 2 बजे बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई, फिर कदमों की। सुनीता की आंख खुल गई। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। वही औरत, वही चेहरा जैसा आयान ने बनाया था। वो धीरे धीरे झुकी और आयान के पास आई। सुनीता चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। औरत ने आयान के कान में कुछ फुसफुसाया। आयान ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। सुबह आयान सामान्य था, पर उसकी ड्राइंग बदल चुकी थी। अब हर चित्र में 2 औरतें थीं। एक वही रहस्यमयी औरत और दूसरी सुनीता। घबराकर सुनीता ने मकान मालिक को फोन किया। मुझे अभी ये कमरा छोड़ना है। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, ये कमरा छोड़ना इतना आसान नहीं है। कॉल कट गई। रात को सुनीता ने सामान उठाया और दरवाजा खोला। बाहर दीवार थी। पीछे से पानी बहने की आवाज आई। बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा बिल्कुल सुनीता जैसा था। आयान ने शांत स्वर में कहा, माँ, वो कह रही है कि अब आपको यहीं रहना है। औरत मुस्कुराई। हर कमरे को किसी की जरूरत होती है। बत्तियां बुझ गईं। अगली सुबह कमरा फिर किराए पर लगा था। अंदर एक नई औरत सफाई कर रही थी और जमीन पर बैठा एक बच्चा कुछ बना रहा था। उसके कागज पर एक औरत थी जो कभी वहां से जा नहीं पाएगी।